बोलो मामी आई लव यू। बाय बाय। और मामी को प्यार करती हो कि मामा को? मुझे ओ लव यू टू माँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर। आप लोग गलत नहीं सुन रहे हैं, आप लोग सही सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को आज सिंगापुर घुमा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर के सामने थी शादी, तो शादी के लिए हम लोग गए थे गिफ्ट लेने के लिए। तो अचानक से पतिदेव का मूड हो गया कि चलो सभी लोगों को सिंगापुर ले सक चलते हैं। मतलब कि हमारे घर के मतलब हमारे शहर में यहाँ पे एक ब्रिजिन स्वरूप पार्क है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ है जहाँ जिसका नाम है सिंगापुर वैले। तो चलो चलते हैं सिंगापुर और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है सिंगापुर। वैसे हम लोग तो गए थे तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों का तो एकदम मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गए। और बस यहाँ पे मेट्रो का काम देख लीजिए आप, बहुत तेज़ी से कानपुर में चल रहा है। एक दो जो मतलब हैं फेस वो रेडी भी हो चुके हैं और बाकी का भी काम बहुत तेज़ी से है। तो बस देखते हुए बच्चे एंजॉय करते हुए पहुंच गए हम लोग सिंगापुर। ये है एंट्री। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी को पार्क किया। गाड़ी पार्किंग के रेट्स तो हाई फाई, 100 रुपये उन लोगों ने लिया। और समझ लीजिए हम लोग मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा रहे होंगे, क्योंकि मतलब हम लोग को घर भी वापस आना था और शादी में भी जाना था। इसकी वजह से हम लोग गए हैं बस थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे गाड़ी हम लोग ने पार्क किया और पार्क करने के बाद बाहर से ही नज़ारा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। और ये पेरिस व्हील तो वाओ, हर मेले में आजकल 4 चाँद लगा देता है। तो चलिए चलते हैं और फिर आप लोगों को लेकर के और फिर आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगा। अच्छा, किस किस को मेला अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बचपन से लेकर के अभी तक की। बट वहाँ का जो शोर शराबा और भीड़ होती है ना, उससे मुझे डर लगता है। बाकी मुझे वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेले में जो सामान होता है ना बड़ा सस्ता सस्ता मिलता है। और तो हम लोग गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी किया और घूमा देखा। और चलिए चलते हैं अंदर। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराते हुए हम लोगों ने ली एंट्री फ़ीस थी यहाँ पे 20 रुपीज़। बहुत रीज़नेबल रेट था मेले का। नहीं तो आजकल हर जगह 50-40 मतलब ये पड़ रहा है, बट ईच 20 यहाँ पे था। तो बस हम लोग ने किया, पतिदेव तब तक की गाड़ी पार कर रहे थे, हम लोगों ने किया एंटर, थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचाया। आप मेरी शक्ल को देख रहे होगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। इसीलिए आप समझ लो, मैं ये था कि पतिदेव का था कि बस घर के पास ही से जाना है, लेकर के आना, पर हम लोग यहाँ चले गए। पर चलो कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आई। ये देखिए एंटर करते ही पहला दर्शन हुआ बहुत बड़े से एरोप्लेन का, जो कि सिंगापुर जा रहा था। तो बस इसका टिकट था, इन्होंने टिकट लिया और बड़ा ही सुंदर नज़ारा था। ये देख करके मन खुश हो गया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ तो नहीं थी, क्योंकि ये अब मेला एकदम ख़त्म होने पे है। बस मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन ही है। और लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह से इन्होंने बनाया हुआ था। और इसी के अंदर से मतलब गुज़र करके, जैसे दुबई में मेला वाले में अगर आप लोग गए होंगे तो वैसे एंट्री थी, वैसे इसमें से गुज़र करके उस साइड जा करके मतलब मेले के अंदर एंट्री थी। और पर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बच्चे बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए थे दूर ही से देख करके। वहाँ पे एंट्री टिकट था, पतिदेव और बच्चे गए थे। धैर्य को यहाँ पे पड़ गई थी डांट, क्योंकि धैर्य ऐसे ही भागे भागे जा रहे थे, इसलिए धैर्य का चेहरा आपको ऐसे ही दिख रहा है। तो क्या करें, बच्चों को ना कहीं पे जाओ ना तो थोड़ा बहुत डांट वाट पड़ी जाती है, पर देखना भी ज़रूरी है। भाग दौड़ करते हैं और मेले में बच्चे बहुत घूम जाते हैं। उसके बाद में आ गई बारी हम लोगों की एंट्री करने की, और हम लोग टिनिक 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 चले गए अंदर। और यहाँ पे जा कर के धारा को तो लगा जैसे रियल में एरोप्लेन पे ही जा रही हैं। बट हाँ, बहुत मज़ा आई। और जाते ही धारा को लग गई बहुत ज़ोर से भूख,
और फिर उसके बाद में धरा ने खाया वही अपना थोड़ा बहुत नूडल्स वूडल्स खाया। पर यहाँ पे शॉप्स बहुत अच्छी अच्छी थी, बाहर से लोग आए हुए थे जिन्होंने शॉप लगाई थी, जैसे कश्मीर से आए हुए थे, कुछ राजस्थान से आए थे। मतलब जो सामान था कपड़ों में या चीज़ों में मतलब ओरिजिनल जैसा मिल रहा था। बट हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग नहीं किया था, हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत खाया वाया और थोड़ा बहुत से जैसे क्रॉकरी, मेले में क्रॉकरी बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, हम लोग ने क्रॉकरी ली थी घर के लिए, थोड़े से कप लिए थे और भी जैसे थोड़ा बहुत जो सामान होता है चुटर पुटर वाला, बस वही सब सामान वामान हम लोगों ने लिया। और उसके बाद में एक चीज़ और हम लोगों ने लिया था, हम लोगों ने फ़ोन के कवर्स लिए थे। यहाँ पे फ़ोन के कवर बहुत सस्ते मिल रहे थे, मतलब बहुत सस्ते का मतलब कि जो कवर मार्केट में आपको अगर 200-250 रुपये का मिल रहा था, वो कवर यहाँ पे आपको 100 रुपये का मिल रहा था। तो हम लोगों ने फ़ोन के कवर्स लिए थे। और उसके बाद में फिर ये देखिए एफिल टावर, बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा। यहाँ पे पतिदेव ने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट बच्चों के साथ में कराया वराया, मैंने भी थोड़ा बहुत कराया। पर पता नहीं क्यों ना अब मैंने कहा ना ज़्यादा निकलते तो है नहीं, बहुत लो सा फील हो रहा था। तो मैंने कहा बस चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, अभी निकलना भी। वैसे ही इन लोगों को दिख गया एक बहुत बड़ा सा ऊँट। गाइस आप लोग को दिखाए ना, वो ऊँट देख करके तो हमारे धैर्य उधर बिल्कुल हमारे पगला ही गए थे। उनको ये हो गया था मुझे कैमल्स राइडिंग करनी है तो करनी है। फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है करा देते हैं। पर यहाँ पे धैर्य फ़ोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इन्होंने कहा अरे फ़ोटो तो खींच दे, तुम्हारी थोड़ा सा आए हो इतनी दूर घूमने के लिए तो लाओ। और धरा को तो फ़ोटोशूट का था, तो 2 बच्चे 2 राय, पर क्या ही कर सकते हैं, तो दोनों की है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, अब आप लोगों को लगेगा कि हम लोग ऐसा करते, पर नहीं, हम लोग थोड़ा सा ना बेटी की बात ज़्यादा मान जाते हैं। बेटे की बात को थोड़ा सा इग्नोर नहीं कहेंगे, पर हाँ उसको थोड़ा रेस्ट करके उसकी बात को मानते उसकी भी है, पर थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, बस वही। और फिर उसके बाद में धैर्य की भी इच्छा को पूरी किया गया और बैठा दिया गया यहाँ पे। और धैर्य ज़रा बहुत डर भी रहे थे पर बहुत एक्साइटेड थे। ये फ़र्स्ट टाइम इन्होंने कैमल राइडिंग की है, बट मज़ा बहुत आई। और मैं तो बहुत डरी थी कि ऐसा ना हो कहीं गिर जाए या कुछ। मैं और ये दोनों लोग जब वो चल रहा था उसके पीछे हम लोग चल रहे थे। आपको ये दिखाऊंगी, मतलब लगातार हम लोग पीछे गए थे। और ये जो झूला है ना, आपको दिख रहा होगा ना, पेरिस व्हील, इसमें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बैठी, क्योंकि मुझे देखी के बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना ख़तरनाक दूर से जितने लोगों को मैं देखती हूँ इस पर चढ़ते हुए लगातार चिल्लाते रहते हैं, तो मैं कभी नहीं बैठी, बस देख लेती हूँ। पता नहीं लाइफ में कभी दोबारा क्या, कभी लाइफ में बैठूंगी कि नहीं बैठूंगी, आज तक तो कभी नहीं बैठी हूँ। और यहाँ धैर्य धरा चले जा रहे थे मेले का नज़ारा लेते हुए, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आपको मैं बताऊँ रियली, मैं भी मेले में गई हूँ, बहुत जगह वैसे भी गई हूँ, पर मैं ना कभी बैठी नहीं हूँ मैं भी कैमल पे, पर डर लगता है। पर मैंने सोचा है कि हर चीज़ें, जो चीज़ें मैंने लाइफ में नहीं किया है वो मैंने अपने बच्चों को सब कुछ करवाऊँगी, जो इनकी इच्छा है सब कुछ कराऊँगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी तो एक ही बार मिली है कि नहीं। और फिर बस एक राउंड का इन्होंने लिया था 100 रुपीज़, जबकि वो राउंड बहुत थोड़ा सा था। मतलब मैं बताऊँ, वो शायद 50 मीटर भी नहीं था, बहुत थोड़ी देर का उन्होंने लिया हुआ था। बट ठीक है चलो, बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं कि नहीं। और फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पे झूले थे, बहुत प्यारे प्यारे से शॉप्स थी, बहुत सुंदर अच्छा नज़ारा था। मेला तो मेला ही होता है और मेले की बात ही एक अलग होती है। और फिर यहाँ से करते हुए हम लोगों ने अपने घर की तरफ निकले। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो पूरा ओवर वॉइस में है गाइस, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। तो चलिए गाइस, वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।